कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए हमारे इस चैनल के द्वारा सभी विषय के पेपर बनाए जा रहे हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं आपकी एग्ज़ाम में। आपने देखा था त्रैमासिक एग्ज़ाम में भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार जो आपकी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है, इसमें भी हम ऐसे प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक, तो अंत तक बने रहिए। बिना देर की शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि क्वेश्चन है लोकायतन के रचनाकार कौन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। लोकायतन के रचनाकार के नाम के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपको सुमित्रा नंदन पंत करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि लोकायतन के रचनाकार है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी धारा के कवि कौन है। निम्नलिखित में से ज्ञान मार्गी धारा के कवि आपको बताना है। कबीरदास, रहीम, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, कबीरदास इज़ द करेक्ट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। नई कविता के एक कवि का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, धर्मवीर भारती इज़ द करेक्ट आंसर। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, वारी, जलज, अनिल या फिर कृषाणु। करेक्ट उत्तर कृषाणु अग्नि का जो कि पर्यायवाची शब्द है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भाग होते हैं, 8 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न, और जिनके आंसर भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तो जल्दी से जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं खालिस्तान है, समाज सुधार के लिए या फिर गंभीर लेखन के लिए। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे गंभीर लेखन के लिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी जो भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह। शब्दालंकार में के कितने भेद होते हैं, 5 या फिर 3। तो आपको 3 भेद बताने हैं। कितने भेद बताने हैं, 3। घर का तत्सम शब्द आपको बताना है, तो गृह आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, तो आपको 16-16 मात्राएं याद रखना है। रमेश फल कहता है, एक इस प्रकार का वाक्य अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो आपको सकर्मक क्रिया बताना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीजक। बीजक में आप जो करेक्ट उत्तर मिलाएंगे वो मिलाना है आपको ऑप्शन नंबर 4 वाले से, यानी कि कबीर। जो बीजक रचना है किसकी है, कबीरदास की। रीढ़ की हड्डी में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे ऑप्शन नंबर द, जगदीश चंद्र माथुर से। लहसा की ओर में आप करेक्ट उत्तर बताना है आपको ऑप्शन नंबर ई, राहुल सांकृत्यायन। विद्यालय में कौन सी संधि आएगी। तो दीर्घ संधि है। 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है, दोहा। कई अंकों वाली रचना को हम नाटक कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे माना गया है। तो इसमें आप कबीरदास करेक्ट उत्तर बताएंगे। कबीरदास आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है। तो इसमें आप मुक्तक काव्य बताएंगे। मुक्तक काव्य आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा। और रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो आपको फ्रेंच भाषा बताना है। क्या बताएंगे, फ्रेंच भाषा। मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनहा प्लस योग आपको करेक्ट उत्तर बताना है। मनहा प्लस योग, ठीक, यहाँ पर प्लस लगाना है, मनहा प्लस योग। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिकूल, ठीक। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, विवाह समस्या पर। विवाह समस्या पर, विवाह समस्या आप करेक्ट आंसर बताएंगे।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था क्या? तो इसमें आप सत्य बताएंगे। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, असत्य बताना है। रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो ये आपको सत्य बताना है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये भी आपको सत्य बताना रहेगा। ठीक। और जो रात दिन में समास है वो तत्पुरुष समास नहीं है, आप इसे असत्य बताना है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है क्या? तो आप इसे असत्य बताएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल भी जाना पड़ा, सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत ही बेस्ट आएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।